कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना। रात का समय था। अमावस्या की घोर अंधेरी रात। आकाश में न एक तारा, न चांद की कोई किरण, बस श्मशान की ओर से आती हुई ठंडी हवाओं का शोर और हवा में फैली हुई गंधक जैसी गंध। कहा जाता है कि ऐसी ही रातों में कर्ण पिशाचिनी की साधना की जाती है। यह साधना तंत्र विद्या का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे जानने की चाह तो कई लोग रखते हैं, मगर उस राह पर चलने की हिम्मत गिने चुने ही लोग जुटा पाते हैं। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण शक्ति नहीं, यह एक ऐसी अदृश्य स्त्री रूपिणी सत्ता है जो साधक के कान में आकर मंत्र, रहस्य, भविष्य और छुपे हुए ज्ञान की बातें फुसफुसाती है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक भय भी जुड़ा होता है। उसका स्वर भले ही मधुर लगे, लेकिन उसमें मृत्यु की गंध होती है। जो उसे साध लेता है वह संसार के गुप्त रहस्यों तक पहुंच जाता है, मगर जो गलती कर देता है उसकी आत्मा जीवन भर श्मशान में भटकती है। प्राचीन कथा का आरंभ सदियों पहले काशी नगरी में एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था भीषणानंद। वह दिन रात श्मशानों में घूमता, चिता की राख से अपना शरीर मलता और शव पर बैठकर साधना करता। लोग कहते थे कि उसने भूत प्रेत से लेकर यक्षिणी तक सबको वश में कर लिया है, मगर उसका मन अब भी असंतुष्ट था। उसे चाहिए था कुछ ऐसा जो हर पल उसके कान में रहस्य फुसफुसाए, उसे भविष्य बताए और उसे अपार शक्ति प्रदान करे। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उसे चेताया, पिशाचिनी की राह पर मत जाना। यह राह साधारण नहीं, वह तुम्हें ज्ञान देगी परंतु तुम्हारा जीवन निगल लेगी। भीषणानंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसे साधना है वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। मैं उसे साधूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आत्मा ही क्यों न देनी पड़े। यही अभिमान उसकी बर्बादी का कारण बना। अमावस्या की रात। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के लिए साधक को ऐसी अमावस्या चुननी होती है जब आकाश में कोई चांद न हो, जब श्मशान की चिताएं बुझ चुकी हों और वातावरण में बस धुआं और राख तैर रही हो। उस रात भीषणानंद ने ठीक यही किया। वह श्मशान के बीच पहुंचा। चारों तरफ अधजले शवों की गंध फैली हुई थी। कौए और गिद्धों की आवाजें रात को और भी डरावना बना रही थीं। उसने एक जगह को साफ किया, चिता की राख बिखेरी और लाल रंग का त्रिकोण बनाया। त्रिकोण के बीच एक खोपड़ी रखी जिसमें तेल का दीपक जल रहा था। धीरे धीरे उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। शब्दों की गूंज से ऐसा लगने लगा जैसे पूरा श्मशान कांप उठा हो। पहली आहट, आधी रात होते होते वातावरण बदलने लगा। चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति को देख रहे हों। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। भीषणानंद ने आंखें बंद करके मंत्र जारी रखा। तभी उसे लगा कि कोई स्त्री की हंसी हवा में गूंज रही है। वह हंसी नर्म भी थी और खौफनाक भी। धीरे धीरे वह हंसी उसके पास आती गई। फिर उसे महसूस हुआ कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा है, साधक, मुझे क्यों बुलाया? भीषणानंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं तुझे साधना चाहता हूं, कर्ण पिशाचिनी, मुझे अपना शिष्य बना ले। हवा और भी ठंडी हो गई। दीपक बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ वह स्त्री का स्वर गूंज रहा था, पिशाचिनी का रूप। कहा जाता है कर्ण पिशाचिनी साधक को सीधा अपना रूप नहीं दिखाती। पहले वह कानों में आवाज भरती है, मगर भीषणानंद की जिद के सामने वह प्रकट हुई। उसने देखा अंधेरे में एक आकृति खड़ी है। लंबा काला घाघरा, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। उसका चेहरा सुंदर भी था और भयावह भी। वह धीरे धीरे पास आई। उसके पांव जमीन को छूते नहीं थे, उसके कदमों की आहट नहीं थी, मगर उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण थरथरा रहा था। मुझे साधना आसान नहीं साधक, उसने कहा। मेरे साथ चलने के लिए तुझे अपने सबसे प्रिय का त्याग करना होगा। बलिदान की मांग। भीषणानंद समझ गया कि पिशाचिनी का वरदान साधारण नहीं। इसके लिए उसे अपनी कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति बलिदान करना होगा। कई दिनों तक उसने सोचा, उसके पास प्रिय कौन है? तांत्रिक तो था वह, पर उसके पास एक छोटी सी बेटी भी थी जिसे वह बहुत चाहता था। पिशाचिनी उसी बलिदान की मांग कर रही थी। लोग कहते हैं तंत्र साधना में जो सबसे प्रिय होता है वही मांगा जाता है। भीषणानंद द्वंद्व में फांस गया, मगर लालच ने जीत ली। उसने अपनी ही बेटी का बलिदान श्मशान में दिया। उसकी चीखें आज भी उस श्मशान की राख में गूंजती हैं। साधना की सफलता। बलिदान के बाद पिशाचिनी पूरी तरह प्रकट हुई। वह भीषणानंद के कान में आने लगी। रात दिन
वह उसे गुप्त बातें बताती। कौन सा राजा गिरेगा, किस व्यापारी के पास कितना धन छुपा है, कौन सा साधक क्या साधना कर रहा है। भीषणानंद धीरे धीरे और शक्तिशाली होता गया। लोग उससे डरने लगे। वह जानता था कि कौन सा व्यक्ति किस मनसा से उसके पास आया है। वह भविष्यवाणी करता और सब सच निकलता, लेकिन इसके साथ साथ उसका चेहरा सूखने लगा। आंखें गड्ढों में धंस गईं और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, क्योंकि पिशाचिनी सिर्फ ज्ञान देती ही नहीं, वह साधक की जीवन शक्ति भी पीती है। भयावह अंत। एक दिन भीषणानंद ने सोचा, अब मैं उसे आदेश दूंगा, मैं उसका स्वामी हूं। उसने श्मशान में जाकर कहा, कर्ण पिशाचिनी, अब तू मेरी दासी है, मेरे आदेश का पालन कर। जैसे ही यह शब्द निकले, हवा गूंज उठी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। पिशाचिनी प्रकट हुई, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि क्रोध था। मूर्ख, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। तू सिर्फ मेरा पात्र था। अब जब तेरा समय पूरा हो गया, तो तुझे उसी आग में भटकना होगा जिसमें तूने अपनी बेटी को झोंका था। कहते हैं, अगले ही पल भीषणानंद का शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, मगर उनमें सिर्फ भय था। उसकी आत्मा उसी श्मशान में बंध गई। लोक कथाएं और मान्यताएं। आज भी काशी और उज्जैन के पुराने तांत्रिक कहते हैं कि अगर कोई साधक कर्ण पिशाचिनी की राह पर जाता है तो उसे 3 संकेत जरूर मिलते हैं। 1. कानों में रहस्यमयी फुसफुसाहट। 2. अचानक ठंडी हवा और दीपक का बुझ जाना। 3. किसी स्त्री की हंसी या रोने की आवाज। अगर साधक डर गया तो वहीं उसकी मौत हो जाती है। अगर टिक गया तो पिशाचिनी उसके साथ जीवन भर रहती है। लेकिन यह साथ वरदान नहीं, श्राप है, क्योंकि वह कभी साधक की आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। कहानी का समापन। लोग कहते हैं भीषणानंद की आत्मा आज भी उसी श्मशान में भटकती है। रात को अगर कोई वहां जाता है तो उसे एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है और एक कमजोर सा स्वर फुसफुसाता है, मत बुलाओ, मत बुलाओ, वह तुम्हें निगल जाएगी। कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना कोई कहानी मात्र नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह बताती है कि हर शक्ति के पीछे एक कीमत होती है, और कभी कभी वह कीमत इतनी बड़ी होती है कि इंसान अपनी आत्मा तक खो देता है। यह थी कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना की डरावनी कथा। यह पूरी तरह लोक कथाओं, रहस्य और डरावनी शैली में प्रस्तुत की गई है।